हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के डेट में हम लोग जो है नीट कंट्रोवर्सी को लेकर के जो पूरे देश के अंदर में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के जो माय करियर पाठशाला का ओपिनियन है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसे कि हर मुद्दों पे नीट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जब भी उस तरीके की किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे अब्रॉड के अंदर में हो, तो माय करियर पाठशाला हमेशा अपना जो पक्ष है वो रखता है और बेहतरीन ढंग से जो है वो रखते हैं हम लोग, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है। तो आज के जो डिस्कशन का जो फॉरम है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है री नीट, जो दूसरा है वो है ग्रेस मार्क्स जिसमें बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हैं, चाहे वो टॉपर्स हैं ग्रेस मार्क्स के अंदर में, या जिस तरीके से भी जो 650 पे भी आज के डेट में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा है, उसका डिस्कशन। और तीसरे में जो मेजर चंक एक ऐसे बच्चे हैं जिनके OMR सीट से पता तो चल रहा है कि उनको कितने नंबर आ रहे हैं, अब वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे इस कंट्रोवर्सी के बीच में कि वो करे तो क्या करें। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो री नीट को लेकर के जो ट्विटर के ऊपर में ट्रेंड चल रहा है, या कई सारे बच्चे जो री नीट का डिमांड कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बच्चे री नीट को लेकर के पहुंच गए। तो इस पर जो हमारा ओपिनियन है, काफ़ी रिसर्च के बाद जो मुझे लगता है कि री नीट जो है एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखाई नहीं देता, और NTA कभी भी री नीट के लिए तो रेडी होने नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रोसेस है, टफ है, क्योंकि 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन है, मोर देन 4000 सेंटर्स हैं, और फिर से री नीट को करना इतना आसान और इतना इजी भी नहीं है। क्योंकि री नीट के ऊपर में जो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग आप जो कॉन्फिडेंस है अप्लाई करने का, वो है कि पेपर लीक का मामला। अब पेपर लीक का जो मामला है वो एक्चुअली में पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो पटना पुलिस के अंदर में जो बच्चों को पकड़ा गया, या उन जो बच्चों ने जो एक्सेप्ट किए कि उनको रात में क्वेश्चन पेपर मिल गए थे या एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, अब वो क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट डे के क्वेश्चन पेपर के साथ मैच किए नहीं मैच किए, इसका कोई ओपन प्लेटफॉर्म पर कोई डिस्कशन वैसा नहीं है। तो कोर्ट के अंदर में इस बात को प्रूव कर पाना कि जो पेपर लीक हुआ उसे मेजर चंक ऑफ द जो स्टूडेंट्स है वो अफेक्टेड हुए, इसको बहुत मुश्किल है कर पाना। और जब ये मामला तूल पकड़ा उसी टाइम में NTA ने एक प्रेस नोट जारी करके यह बता दिया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, और जो सवाई माधोपुर का जो केस था उसमें उन्होंने यह भी बोल दिया कि जैसे ही हमें पता चला तो हमने अंदर सारे बच्चों को दूसरा क्वेश्चन का सेट दे करके उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। और थर्ड, जो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन वाली जो चीज़ें थी पटना पुलिस के द्वारा, या जो बच्चे पकड़े गए, वो भी मुझे दिखाई नहीं दिया कि आगे जा कर के वो NTA के साथ उनका बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन या इंक्वायरी, वैसा कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता। तो री नीट अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मसला जाएगा तो मुझे लगता है कि कोर्ट री नीट वाले फैसले को बार बार सोचेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ओपन सोर्स पे सब कुछ अवेलेबल होने के बाद ही वो री नीट के डिसीजन पे दिखाई देगी, जो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल नामुमकिन है। कोर्ट किसी और मसले पे जा सकता है, लेकिन री नीट वाले फैसले पे ये लिस्ट डिसीजन जाएगा। दूसरा, जो अपोजिशन पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर में भी री नीट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। उन्होंने इवैल्यूएशन की बात तो की, जो टॉपर्स को जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए उसकी बातों को जरूर उठाया गया, लेकिन री नीट के सपोर्ट में जो उनके तरफ से जो आना चाहिए था, जिस तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आना चाहिए था, वैसा कुछ आया नहीं है। तो कोर्ट भी इतनी इजी तरीके से री नीट के फैसलों को लेने जाएगी नहीं है। कोर्ट जुडिशियरी एक अलग सिस्टम है, वो उनका फैसला होता है, वो सराखों पे होता है, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। जो सेकंड है वो है आपका ग्रेस मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉपर्स हैं। अब ग्रेस मार्क्स के अंदर में 2 सिनारियो हैं। एक तो सिनारियो ये है कि जो टॉपर्स ग्रेस मार्क्स से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले बच्चे कौन है। अब वो बच्चे हैं जिनको 630 में सीट मिल जाती थी, 650 में सीट मिल जाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसको 620 में कम से कम अपने स्टेट के अंदर में क्या बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में सब्सिडाइज सीट मिल जाती थी, या आप उसको सेमी गवर्नमेंट कह लीजिए, इस तरह की जो सीटें अलॉट हो जाती थी। आज के डेट में वैसे बच्चे को ये सारी सीटें अलॉट नहीं हो रही है, सिर्फ इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। दूसरा, इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में यह क्लैरिटी नहीं है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला उस फॉर्मूले से
कितने बच्चों को कितना ग्रेस मार्क्स मिला, क्या 20 मिला, किसी को 5 मिला, या 40 मिला, या 50 मिला, या कितना का डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण यह रैंक का डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि 6-7 सालों में जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, जो एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था, वो मॉडरेट पेपर ही था एक तरीके से। तो इतने मॉडरेट पेपर में जो एनटीए का ये कहना है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, या आपकी जो एक्सपर्टीज थी वो बहुत अच्छी थी इस बार एग्ज़ाम को लेकर के, उसमें थोड़ा सा डाउटफुल, और एनटीए इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियरेंस दे नहीं पा रहा है, वो खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लगभग 1600 यानी 1563 या 64 बच्चों के ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो बोला कि इतने ही बच्चे अफेक्टेड है और इस पर एक कमेटी बनेगी जिसके 8 दिन के अंदर में रिपोर्ट जारी की जाएगी। तो इस वाले रिपोर्ट में भी अगर एनटीए या कोई भी कमेटी कोई फार्मूला लेकर के आती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरिट से आए या जिसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो 6 सेंटर पर बात कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि जिन बच्चों ने मेहनत किया या जिसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मतलब कि मार्क्स मिले, उसके बीच का जो डिफरेंस क्रिएट है रैंक का, उसको एनटीए कैसे जस्टिफाई करेगी, आने वाले 8 दिन की जो कमेटी बनेगी उसमें भी कैसे जस्टिफाई करेगी, यह समझना काफ़ी ही मतलब मुश्किल हो पा रहा है। और ऐसे सिनारियों में जो साफ साफ दिखाई देता है कि 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अगर कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ या कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ, तो इसमें जो सबसे इजी और जो सिंपल प्रोसेस है वो यही होगा कि ये जो रैंक, जो मेरिट रैंक जो अभी बनी है, जो रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट को क्वैश करना पड़ेगा एनटीए को। अगर एनटीए सही मायने में अगर वो एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बनना चाह रहा है, मतलब जिस पर लोगों का विश्वास है, तो आपको यह रिजल्ट को क्वैश करना पड़ेगा। और जो 6 सेंटर जिसकी बात की जा रही है कि जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपने ग्रेस मार्क्स, इसको हटाना पड़ेगा और उस 6 सेंटर पे ही उतने ही बच्चों के लिए रीनीट करेंगे और रीनीट करके फिर से रैंकिंग सिस्टम जनरेट किया जा सकता है। इसमें दोनों तरीके के बच्चों का फ़ायदा होगा, जो मुझे लगता है कि इसकी ही संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। जिसमें जो बच्चे आज के डेट में चैलेंज कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के तहत उनका रैंक चला गया, ग्रेस बच्चों को कैसे दे दिया गया, तो वो ग्रेस वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जो 1600 बच्चे के आसपास हैं, जो 6 सेंटर पे बच्चे थे, उनका भी जो है कंसर्न है कि उनके सेंटर पर जो 20-25 मिनट की देरी हुई, तो वो बच्चे भी जो अफेक्टेड थे टाइम पीरियड के अनुसार, उनका भी मसला ये क्लियर हो जाएगा जब रीनीट हो जाएगा और फिर से रैंकिंग यानी रिजल्ट को इवैल्यूएट करके मेरिट लिस्ट बनाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं जो डिसीजन देगा वो इसी मसले को लेकर के दे सकता है। तो रिजल्ट इवैल्यूएट होकर के फिर से री रैंकिंग यानी री मेरिट अरेंज करना और रीनीट वैसे ही सेंटर्स पे जहां पे बच्चे अफेक्टेड हुए, जिसको एनटीए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ग्रेस मार्क्स देने की बात कर रहा है, उसमें रीनीट वाला प्रोसेस सिर्फ वैसे सिचुएशन में ही हो सकता है, सारे बच्चे के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो ग्रेस मार्क्स लेकर के जो बच्चे गए हैं, जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका भी सलूशन यही है कि रीनीट होने के बाद वैसे सेंटर्स पर जो ग्रेस मार्क्स का प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर लगाया गया है, उसको एबॉलिश कर दिया जाए, उसको मतलब हटा दिया जाए और फिर से एक मेरिट रैंक तैयार की जाए। और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है आने वाले समय में। और कोर्ट भी कहीं ना कहीं लास्टली मुझे लगता है कि इसी वर्डिक्ट पे जाकर के पहुंचेगी और एनटीए भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहा है। थर्ड, अब एक सवाल है कि ऐसी जब सिचुएशन है कि कंट्रोवर्सी है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि रीनीट है या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वैसा सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि अगर रीनीट 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि कोर्ट ने रीनीट का डिसीजन दे भी दिया पूरे इंडिया के बच्चों में, तो जो 23 लाख बच्चे के अपीयरेंस थे ना, उसमें बैठने वाले बच्चे 10 लाख से ज़्यादा नहीं बैठेंगे इस बार। रीज़न क्या है कि कई सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले चुके हैं, जिनको 150, 200, 250 नंबर आ रहा था, वैसे बच्चे जो फीस पेमेंट कर चुके हैं वो फिर से रीनीट देने आएंगे, इसकी संभावना कम है। कई सारे बच्चे डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, फीस पेमेंट कर चुके हैं, कई सारे बच्चे स्टडी अब्रॉड में एडमिशन्स ले चुके हैं, तो रीनीट पर मतलब बच्चों की जो अपीयरेंस है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक अलग फैक्टर है कि रीनीट कहीं ना कहीं से जो है जस्टिफाइड है या सपोर्ट होता है। लेकिन जो बच्चे
अभी तक स्टडी अब्रॉड में या जिन बच्चों का एडमिशन, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, सपोज करो कि आपको OMR सीट मिली, आपकी OMR सीट से 350 मार्क्स बन रहे हैं या 400 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स मार्किंग सिस्टम के सामने हैं। रैंकिंग अगर जनरेट भी होगी तो आप डिसक्वालीफाई नहीं होने जा रहे हो। और आपको पता है कि 300 या 400 मार्क्स में इंडिया में आपको प्राइवेट कॉलेज अगर 80 लाख रुपए 70, 75, 80 लाख रुपीस पे मिल रहे हैं, तो आपके लिए तो अगर रिजल्ट फिर से प्रिपेयर हो तो भी जो सिचुएशन है वो सेम है। और जो क्वालिफाइंग कटअप है 164 से ऊपर अगर आप हैं, तो आप आज के डेट में इंडिया के लिए प्लान कर रहे हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप अपने प्लान को जैसे कर रहे हैं उसी प्रोसेस में आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। रुकने की ज़रूरत सिर्फ टॉपर्स को है, जो 620, 30 से ऊपर और जिसके रैंकिंग 50, 60, 70,000 के मतलब कि चैनल सिस्टम में चल रहे हैं, मतलब इस रेंज में चल रहे हैं। वैसे बच्चे जो 300, 400, 450, 500 के रेंज में हैं, वैसे बच्चों को अपना अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ करके जो उनकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग चल रही है उसी पर काम करना चाहिए, क्योंकि री रैंकिंग से भी या फिर से रिजल्ट अगर तैयार होता है तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड आप नहीं होगे, या आपके डिसीजन में बहुत ज़्यादा उससे अंतर नहीं आने वाला है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिस नीट के आधार पर, करंट नीट सिस्टम के आधार पर आपने एडमिशन्स लिया है, उस वाले नीट पे भी सिर्फ ऑल इंडिया रैंक का ही डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा वो माइन्यूट डिफरेंस आएगा। मार्क तो आपके उतने ही होंगे, 340 आ रहे तो 340 आ रहे, बाकी सारी डिटेलिंग वैसी रहेगी। तो मैंने तीनों चीज़ों को एड्रेस किया क्योंकि कई सारे पेरेंट का कंसर्न था। री नीट को लेकर के मैंने बता दिया क्या पॉसिबिलिटी है, जो ग्रेस मार्क्स का फैक्टर है उसको लेकर के क्या, इसमें मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है माई करियर पाठशाला का कि क्या बेटर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ताकि दोनों तरीके के बच्चों का, जिसका नॉर्मलाइजेशन से ग्रेस मार्क्स मिल गया, जिनको एडवांटेज मिल गया, या जिनके सेंटर्स लेट हो गए, उन दोनों के लिए सेम सेगमेंट पे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा, वैसे स्टूडेंट्स जो 300, 400, 450 जिनको लगता है कि इंडिया में नहीं हो सकता, इनका बजट नहीं है, वो बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं या इंडिया में काउंसलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वैसे किसी स्टूडेंट्स को रोकने की या वैसे किसी स्टूडेंट्स को अभी नीट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी टोटल जो निचोड़ कहते हैं ये पूरे कंट्रोवर्सी का, जिससे आपको एक रियलिटी पता चलेगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक फिगर आउट कर सकते हो कि क्या बेटर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप रोकिए मत इन सब चीज़ों को। अगर आप टॉपर्स नहीं है तो आप अपना काम कीजिए। री नीट जब होगा तो आप उसको देखिएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है, और अगर ये होगा तो जिसको एंटी एक्सेप्ट कर रहा है कि 6 सेंटर पे कंट्रोवर्सी थी, 1600 बच्चे के आसपास अफेक्टेड था, मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस उसी जगह पे होंगे पूरे री नीट को कंडक्ट कराना। दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 15-20 दिन में हो जाए। रिजल्ट को एवेल्युएट करने में 15-20 दिन का टाइम लग सकता है फिर से, और री नीट में 10 से 12 दिन का टाइम लग सकता है। टोटल 1 महीने के अंदर प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन पूरा री नीट कराने में 3 महीने से कम का टाइम नहीं लगने जा रहा है। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के वीडियो के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।